हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स मंत्रा। तो आज हम कर रहे हैं क्लास 3 का चैप्टर नंबर 4 वैकेशन विद नानी माँ के क्वेश्चन आंसर्स। ओके, तो इसका पार्ट 1 हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, जिसमें हम पेज नंबर 34 तक हम सॉल्व कर चुके हैं। तो आज हम 35 से स्टार्ट करेंगे एंड ये इसका पार्ट 2 रहेगा। ओके, सो पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से उसे देख सकते हैं। अदरवाइज प्लेलिस्ट में भी आपको सारी क्लासेस के चैप्टर वाइज वीडियोस आप लोगों को मिल जाएंगे। ओके, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड जैसे अदर्स को शेयर करें। ओके, तो इसे स्टार्ट करते हैं। सो पेज नंबर 35 में 5th क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है फिल इन द टेबल्स बाय जंपिंग एज इंस्ट्रक्टेड। ठीक है, जैसे कि आपने बताया था कि इसमें क्या है, आपका एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन है कि नंबर्स को आप कितनी जल्दी आप उसको ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, सो आप फिंगर का यूज भी कर सकते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए, अदरवाइज आप उसको लिख के भी आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो फर्स्ट वाला जो इसका आपका स्क्वायर बॉक्स बनाया हुआ है, इसमें क्या करना है, जंप 5। इसमें आपको एरो दिखाए हुए हैं, तो यहाँ पे देखो 34 से क्या किया हमने, जंप किया 5 नंबर, तो 5 उसमें क्या करेंगे, आप ऐड कर लेंगे। ओके, सो 35, 36, 37, 38, 39, तो कहां पर आ गए हम, 39 में। तो देखो नेक्स्ट नंबर आपका 39 लिखा है। देन अगेन अगर आप इसमें 5 की जंप करेंगे तो आप कहां पे आ जाएंगे, 39 प्लस 5। ठीक है, 40, 41, 42, 43, 44, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 44। अगेन इसमें 5 की जंप करेंगे तो 44 प्लस 5 49। ओके, आप ऐसे भी कर सकते हैं, 44 में अगर आप 5 प्लस करेंगे तो कितना, 5 प्लस 4 9 एंड 4 49। अदरवाइज जो शॉर्टकट ट्रिक है उससे भी आप फिंगर की हेल्प से भी कर सकते हैं। और नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट देखो 56 में अगर आप 5 ऐड करेंगे तो कितना होगा, देखो 6 प्लस 5 कितना होगा, 11। ओके, एंड 5 प्लस 1 6, तो 56 प्लस 5 कितना हो जाएगा आपका 61। 61 में अगर आप फिर से 5 जंप करेंगे तो कहां पे आ जाएंगे, 66 में। यहाँ पे हमने क्या किया, देखो 5 प्लस किया तो 5 प्लस 1 6, 66 आ गया। अगेन इसमें अगर आप 5 प्लस करेंगे तो कितना, 6 प्लस 5 कितना हो जाएगा आपका 11, 6 प्लस 1 7, 71 में हम पहुंच जाएंगे। अब यहाँ पे देखो एरो आपका ऐसे लगा है, तो मीन्स आप क्या करेंगे, आप बैकवर्ड काउंटिंग करेंगे। ओके, सो 82 में अगर आप 5 प्लस करेंगे तो कहां पहुंच जाएंगे, 87 में। तो क्योंकि हमें नीचे को नंबर्स लिखने हैं तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि आप 87 से क्या करेंगे, 5 माइनस करेंगे तो कहां पे आ जाएंगे, 82 में। 82 से अगर आप फिर से 5 माइनस करेंगे तो आप कहां पे आ जाएंगे, 82, 81, 80, 79, 78, 78 भी कट हो गया तो मीन्स आप कहां पे पहुंचेंगे, 77 में। ओके, एंड देन अगेन इसमें से अगर आप 5 माइनस करेंगे तो 7 में से 5 को माइनस करेंगे 2, 72 हमारा आंसर आ जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, 82 से क्या किया हमने, 5 माइनस किया, आप यहां से क्या करेंगे, कैरी लेंगे, 12 हो जाएगा, 12 में से 5 को माइनस करेंगे 7, एंड यहां से कैरी आया तो यहाँ पे आपका 7, 77 आया ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट अगेन इसमें से आपको 5 माइनस करना है तो 7 में से 5 को माइनस करेंगे 2, 72 हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, तो ऐसे आप इसको लिख के भी सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज अपने फिंगर्स में भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो जंप 6 है, अब इसे जल्दी से करते हैं क्विकली। आप इसको कितने जल्दी से इसको सॉल्व कर सकते हैं वो आपको इसमें स्पीड अपनी इंक्रीज करनी है। ओके, सो देखो फर्स्ट 28 में प्लस 6 का हमने ऐड किया तो कितना आ गया, 34। 34 में अगेन हम 6 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 40। 40 में 6 ऐड करेंगे, 40 प्लस 6 46। अगेन यहाँ पे देखो 59 में अगर हम 6 ऐड करेंगे तो 9 वाले केस में हमने आपको पहले ही बताया था, देखो 59 है प्लस 6 है तो 15, अगर ये यहाँ से एक 1 इसे दे देगा तो ये 60 बन जाएगा आपका, एंड यहाँ पे से इसने एक दे दिया तो ये कितना हो जाएगा 5, तो कितना आंसर आ जाएगा 65। आप ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये तो हमने लिख के किया तो इसमें थोड़ा टाइम लगा, बट अगर आप इसको डेली अगर आप इसको यूज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत जल्दी इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, सो देखो 59 प्लस 6 था तो 6 से कम कर दो तो कितना हो जाएगा आपका 65। ओके, देन अगेन इसमें 6 ऐड किया तो 6 प्लस 5 11 होता है, 6 1 1 कैरी। देन अगेन इसमें 6 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 77। ओके, नेक्स्ट अगेन देखो यहाँ पे बैकवर्ड है तो मीन 73 से आप क्या करेंगे, 6 माइनस कर दो, 67 आया। 67 से अगेन अगर आप 6 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 61। 61 से अगेन अगर आप 6 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 55। ठीक है, 55 में अगर आप 6 ऐड करेंगे तो 61 आ जाएगा। ओके, ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट देखो हमें जंप 9 करना है। ओके, सो 9 के लिए आपका क्या ट्रिक है, आप उसमें 10 ऐड कर दो एंड 1 आप उसमें माइनस कर दो। ठीक है, जैसे सपोज आपका 6 आया, 6 में अगर आपको 9 प्लस करना है तो 6 में 10 प्लस कर दो, हमने नंबर विंडो पढ़ी हुई है। ठीक है, 6 में अगर आप 10 प्लस करेंगे तो आप कहां पहुंच जाएंगे 16 में, बट हमें 10 तो प्लस नहीं करना है, यहाँ पे हमें 9 करना है तो आप क्या करो, एक कम डिजिट कम कर दो, 10 प्लस करके जितना आया, क्योंकि 10 को ऐड करना ईजी है। ओके, सो 10 प्लस करेंगे उसमें से 1 आप सब्ट्रैक्ट कर दो
तो वो आपका आंसर आ जाएगा। तो 6 में हमने 10 प्लस करा है 16 है, 16 से एक नंबर कम कर दो तो 15 आ जाएगा। अगेन ये प्रैक्टिस पे होगा, ठीक है। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी आप क्विकली उसका आंसर बता पाएंगे। ओके, सो देखो 29 है, 29 में अगर हम 9 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 38। अगर आप 29 में 10 ऐड कर दो तो कितना होता है 39। उससे एक नंबर आप कम यहाँ पे लिख लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे एक नंबर कम ऐड करना है। हम 10 की जगह पे कितना ऐड कर रहे हैं 9 ऐड कर रहे हैं। ओके, सेम देखो 38 में प्लस करेंगे 48, 48 से एक कम कर दो 47। अगेन कितना हो जाएगा, इसमें 10 ऐड करेंगे तो 57, 57 से एक कम कर दो आपका कितना हो जाएगा 56। जल्दी हमने कर लिया। ओके, सेम ऐसे ही 12 में अगर आप 10 ऐड करेंगे तो 22, 22 से एक कम कर दो 21, 21 में अगर आप 10 ऐड करेंगे 31, 31 से एक कम कर देंगे 30। ओके, देन 30 में अगर हम 9 ऐड करेंगे 39 हो गया। ओके, अब नेक्स्ट करते हैं। देखो नेक्स्ट अब आपको यहाँ पे करना है बैकवर्ड जाना है। ऊपर 93 से 10 माइनस करेंगे तो आप कहाँ पे आ जाएंगे 83 में, बट हमने 10 माइनस कर दिया, हमें कितना माइनस करना है 9 माइनस करना है। ओके, हमने एक डिजिट ज्यादा माइनस कर दी, तो अब यहाँ पे आप क्या करेंगे ऐड कर देंगे। जैसे अभी हम एडिशन में क्या कर रहे थे, एक डिजिट कम कर दे रहे थे क्योंकि हम ज्यादा उसको ऐड कर दे रहे थे, बट हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं ज्यादा माइनस कर दे रहे हैं, तो जितना आंसर आएगा उसमें आप एक प्लस कर देंगे। ओके, सो 93 में अगर आप 10 माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका 83, 83 में एक और प्लस कर देंगे 84, 84 में अगर आप 10 प्लस करेंगे माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 74, 74 में प्लस 1 कर देंगे 75। ओके, अगेन 75 से आप 10 माइनस करेंगे 65, 65 में आप एक और ऐड कर देंगे 66, इसका आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट देखो अगेन हमें यहाँ पे एडिंग एंड सब्ट्रैक्शन करना है, एंड हमें यहाँ पे वो नंबर ग्रिड भी आपको दी हुई है। सो लेट अस प्ले अ ग्रिड गेम, ईच प्लेयर टेक टर्न्स रोलिंग 2 डाइस टू मेक अ 2 डिजिट नंबर एंड मेक्स अ काउंटर। तो क्या करना है आपको अपने फ्रेंड के साथ खेलना है, एंड एक बच्चा क्या करेगा 2 डाइस आपको फेंकना है। ठीक है, सपोज जैसे आप यहाँ पे 43 में है, ठीक है, तो हमने एक साथ क्या करी 2 डाइस फेंकी। सो एक डाइस में आपका 2 नंबर आया, सेकेंड डाइस में आपका 3 आया, तो मींस अब आप कितना मूव करेंगे 23 नंबर आपको आगे को बढ़ना है। ओके, सो 23 आप कैसे इंक्रीज करेंगे, आप बैकवर्ड फॉरवर्ड जा सकते हैं, लेफ्ट एंड राइट जा सकते हैं, डायगोनली आप नहीं जा सकते। ओके, तो सेम वैसे ही आपने पहले की क्लासेस में किया हुआ है, तो ऐसे ही करेंगे हम। सो 23 ऐड करना है तो हम क्या करेंगे 10 ऐसे जाएंगे तो 53, अगेन 10 जाएंगे तो कहां पे पहुंच जाएंगे 63। सो 23 को हम क्या लिख सकते हैं 20 प्लस 3, तो 20 हम आगे को हम बढ़ गए, देखो फॉरवर्ड हो गए 10 प्लस 10 20। अब हमें कितना और इंक्रीज होना है, कितना और स्टेप्स और आगे जाना है 3 स्टेप। सो 1 2 3, तो कहां पे आ गए 66 में, तो हम कहां पहुंच जाएंगे 66 में। तो ऐसे ही आपको अपने फ्रेंड के साथ खेलना है। तो ऐसे करते करते जो फर्स्ट जो रो है आपकी 91 से 100 की रो में जो पहुंच जाएगा वो इस गेम में विनर हो जाएगा। ओके, सो देखो आप ऐसे भी कर सकते हैं। 43 में हमने क्या किया 23 हम क्या किए आगे इंक्रीज हुए, तो देखो 3 प्लस 3 6, 4 प्लस 2 6, 66 हमारा करेक्ट है। तो ऐसे आप इस ग्रिड का यूज करके आप नंबर्स को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, नेक्स्ट करते हैं इसमें नीचे को क्वेश्चंस। ओके, तो देखो नीचे हमें यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो इन्हें आपको एडिशन करना है नंबर ग्रिड की हेल्प से। ओके, सो देखो फर्स्ट है नंदनी इज एट 23। नंदनी कहाँ पर है 23 में है। सी हैज गॉट 11 ऑन द डाइस, सी थिंक्स ऑफ 2 ways ऑफ मूविंग टू 34। तो 2 मेथड से वो जा सकती है। जैसे हमने यहाँ पे क्या किया, पहले हमने 10 को प्लस कर लिया, 10 हम जंप करें, उसके बाद हम 1 3 टाइम किए। हम ऐसे भी तो जा सकते थे, पहले हम इसमें 3 स्टेप्स आगे बढ़ लेते, देन हम 10 की जंप करते, तब भी तो हम 23 ही प्लस कर रहे हैं। +1 यहाँ पे, +1 यहाँ पे, +1 यहाँ पे, +10 इधर, +10 इधर, तो देखो 10 + 10 20 एंड 1 1 3 हो गया, तो 23। तो 2 मेथड है, फर्स्ट मेथड आपका ये वाला है, सेकेंड मेथड आपका ये वाला है। ठीक है, तो 2 मेथड से आप नंबर ग्रिड का यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे ही नंदनी ने भी इसमें 2 मेथड यूज किए हैं। ओके, सो यहाँ पे देखो जो 2 वेज हैं वो आपको यहाँ पे पिक्चर्स की हेल्प से दिखाए हुए हैं। सो देखो 23 से उसको कितना जंप करना था 11, यहाँ पे आपको 11 दिया हुआ है। सो 23 से फर्स्ट क्या किया उसने, फर्स्ट वे, ये आपका फर्स्ट वे है, तो 10 ऐड किया, देन आप क्या करेंगे 1 फॉरवर्ड, तो कहाँ पे आ जाएगी 34 में वो पहुंच जाएगी। ओके, सो सेकेंड मेथड उसने क्या किया, पहले 1 स्टेप बढ़ लिया, देन आपका उसने 10 स्टेप बढ़ लिया, तो 2 वेज में उसने आंसर अपना निकाल लिया। ओके, सो अ जंप फ्रॉम 23 टू 34 इज स्टेप्स, तो टोटल कितने स्टेप्स उसने चले 2 स्टेप्स। ठीक है, 2 स्टेप्स में उसका आंसर आ गया। ओके, वैसे तो 11 उसको चलना था, बट उसने स्टेप्स, अगर आप इसमें अगर सपोज आप 23 में अगर आप खड़े हैं तो 34 तक चलने में आप कितने स्टेप्स करेंगे, आप 1 स्टेप इधर 1 स्टेप इधर। ठीक है, तो 2 ही स्टेप्स इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट देखो
नेक्स्ट है चिराग इज एट 19, ही गेट्स 54 ऑन द डाइस। अब चिराग कहाँ पर है, 19 में है एंड उसकी डाइस में कितना आया, 54 स्टेप्स उसको आगे चलना है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हमें बनाना है, कैसे वो मूव करेगा। तो देखो जैसे सपोज वो 19 में है तो 54, तो 54 को हम क्या लिख सकते हैं, 50 प्लस 4। ओके, सो मीन 10 टाइम क्या करेंगे हम, 5 टाइम क्या करेंगे, 10 को चलेंगे, 10 10 10 तो कितने बार, 5 टाइम, तो 50 हो जाएगा। एंड 1 1 करके 4 टाइम चलेंगे तो 54 में पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम इसमें प्लस 10 ऐड करते हैं तो कहाँ पे आ जाएंगे, 29 में। देन अगेन इसमें 10 प्लस करेंगे तो कहाँ पे पहुंच जाएंगे, 39। देन अगेन 10 प्लस करेंगे 49। ओके, अगेन इसमें अगर 10 प्लस करेंगे तो कहाँ पहुंच जाएंगे, 59। एंड अगेन इसमें 10 प्लस करेंगे तो 69 में। हो गए 50 टोटल। देखो 10 20 30 40 50, 50 हमने ऐड कर लिया एंड आपको 4 स्टेप्स और जाना है। तो अब कहाँ जाएंगे, इधर साइड को, राइट साइड को। ठीक है, 69 70 प्लस 1, देन प्लस 1 71, देन 72, देन 73। ठीक है, या प्लस 1 प्लस 1, कितने टाइम प्लस 1 लेंगे आप, 4 टाइम, क्योंकि हमें 4 ऐड करना है। ओके, सो देखो टोटल कितने हो गए, 50 ये हो गए 10 10 के एंड 4 ये हो गए 54 टोटल हम पहुंच गए। तो चिराग कहां पर पहुंच जाएगा, 73। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 73। एंड उसने यहाँ पे कितने स्टेप्स चले, देखो 5 तो ये चले 10 10 के एंड 4 ये, तो 5 प्लस 4 9 स्टेप्स उसने इसमें कवर किए। कितने स्टेप्स चले वो, 9 स्टेप्स। ओके, ऐसे ही सेम इसका सेकेंड में क्या हो जाएगा, सेकेंड में क्या कर सकते हैं हम, 19 है तो पहले 1 1 करके कर सकते हैं, पहले 4 हम पहले कवर कर लेते हैं, 19 20 21 22 एंड 23। देखो प्लस 1 2 ऐड कर लिया, 3 एंड 4 हमने कर लिए। अब हम इसमें 5 हम ऐसे कर लेते हैं 10 10 के। ठीक है, 10 जंप करेंगे तो 23 से प्लस 10 33 में 10 जंप करेंगे तो कहां पे आ जाएंगे, 43। इसमें 10 जंप 53 एंड देन अगेन 10 जंप 63, अगेन 10 जंप 73। देखो 5 टाइम हमने 10 जंप भी कर ली तो टोटल हमारा ये 50 हो जाएगा। ओके, ऐसे आप इसको समझ लेंगे, 10 एंड देन 10, so 10 20 30 40 50 51 52 53 54। सो टोटल कितने उसने जंप किया, 54 जंप किया एंड इसमें भी उसके कितने स्टेप्स लगेंगे, 9 स्टेप्स ही गए। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। दोनों ही वे में हमने इसको सॉल्व कर लिया, ऐसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट करते हैं। देखो नेक्स्ट अगेन यहाँ पे आपको नंबर ग्रिड दी है एंड इसकी हेल्प से आपको इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ओके, सो नंदनी इज एट 45। नंदनी कहाँ पर है, 45 में, तो 45 को हम ऐसे इसमें स्क्वायर बना लेंगे। ओके, सी गेट्स 34, उसको डाइस में कितना आया, 34 आया। सो सी विल लैंड ऑन, तो कौन से नंबर पे लैंड करेगी, सो 34 आपको करना है। तो मीन्स क्या करेंगे, 34 मीन्स 30 प्लस 4। तो दोनों ही वेज में आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। आप चाहे तो पहले 4 बढ़ सकते हैं, देन आप 10 10 करके जंप कर सकते हैं फॉरवर्ड, एंड देन पहले आप 10 10 करके भी कर सकते हैं, देन आप 4 कर सकते हैं। तो हम पहले 10 10 करके कर लेते हैं। सो देखो प्लस 10 में कहां पे पहुंच जाएगी, 55, अगेन प्लस 10 में 65, तो 20 हो गए, अगेन 10 30 के लिए 75। ओके, एंड देन 4 स्टेप्स वो राइट साइड में जाएगी, 1 2 3 4, तो कहां पे पहुंच जाएगी, 79 में। तो 79 इज अ करेक्ट आंसर। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा सी विल लैंड ऑन 79। ओके, अगर आप इसको ऐड भी करेंगे, देखो 45 में हमने क्या किया, 34 प्लस किया, तो 5 प्लस 4 9, 4 प्लस 3 7, 79 आपका आंसर आ गया। ऐसे भी आप इसको चेक कर सकते हैं, बट आपको इसको नंबर ग्रेड की हेल्प से करना है, तो हम इसको ऐसे करेंगे। ओके, नेक्स्ट देखो चिराग इज एट 75, ही गेट्स 56, ही विल लैंड ऑन। अब चिराग कहां पर है, 75 पर है, यहाँ पर। ठीक है, 75 में, तो अगर इसमें हम 56 ऐड करेंगे तो ये तो आपका 100 से ज्यादा नंबर चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि 75 ऑलरेडी है, 56 ऐड करेंगे तो 100 से ज्यादा हो जाएगा। तो इसमें हम फॉरवर्ड नहीं जा सकते, तो इसमें क्या करेंगे, बैकवर्ड जाएंगे। तो मीन्स आपको इसमें क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है। ओके, तो पहले इसको इरेज कर लेते हैं, फिर इसी नंबर ग्रेड में हम देख लेते हैं। ओके, सो देखो 75 में है, देन उसको कितना स्टेप्स चलना है, 56 स्टेप्स चलना है। तो सेम वैसे ही 56 मीन्स 50 प्लस 6, तो पहले 50 नीचे आते हैं। ओके, सो 10 20 30 40 50 आ गए। देन अगेन हम इसमें 1 1 करेंगे। ठीक है, अब हम 1 इधर को नहीं जाएंगे राइट साइड को, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इसको बैकवर्ड काउंटिंग कर रहे हैं। तो 25 से बैकवर्ड क्या आएगा, 24, तो 1 1 हम इधर को लेंगे बैकवर्ड। ठीक है, सो हमें कितना लेना है, 6 टाइम लेना, तो 1 2 3 4 5
में 20 में पहुंच जाएगा एंड देन 6 में 19 में, तो कहां पर लैंड होगा 19, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 19। आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं 75 से हमने क्या किया 56 को सब्ट्रैक्ट किया, बैकवर्ड गए ना तो सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है। तो यहाँ से कैरी लेंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 15 में 6 को माइनस करेंगे 9, यहाँ पे आ जाएगा आपका 6, ठीक है, एंड 6 में से 5 को माइनस करेंगे 1, तो कहां पर आ गए हम 19 में। ओके, नेक्स्ट है देखो नंदनी इज एट 30, सी गेट 66, अब वो 30 में है एंड देन 66, तो अभी वो 100 से ज्यादा नहीं आएगा। अगर आप 30 से 66 ऐड करेंगे आप एस्टिमेट करके निकाल सकते हैं। देखो 30 प्लस 60 कितना हो गया 90, 90 एंड 6 कितना हो गया 96। ओके, सो मीन्स आपका 100 से ज्यादा नहीं जा रहा है, तो आप इसको फॉरवर्ड जाएंगे हम। सो 30 आपका यहाँ पर है, देखो इधर है 30 में हमें 66 ऐड करना है। ओके, तो मीन 60 प्लस 6, तो पहले 6 चल लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो मीन्स हमने 60 ऐड कर लिया, ठीक है। ये प्लस 10 है आपके सारे, आप इसमें ऐसे करके अगर आपका नंबर ग्रिड आता है पेपर में तो आप इसको ऐसे करके सॉल्व करेंगे। ओके, सो देखो कितना 1 2 3 4 5 6, 10 टाइम्स 6 है तो मीन 60 हो गए एंड देन 6 आप इसमें जंप करेंगे 90 के बाद 91 इधर, ठीक है, क्योंकि नंबर ग्रिड ऐसे दी हुई है तो 90 के बाद क्या आएगा आपका नेक्स्ट नंबर 91 आएगा। सो 91 में 1 जंप आपका प्लस 1 91 हो गया, प्लस 2 3 4 5 6, तो कहां पर आ गए हम 96 में आ गए। सो सी विल लैंड ऑन 96। ओके, आप ऐड भी कर सकते हैं, 30 प्लस 66 96 होता है। नेक्स्ट है चिराग इज एट 89, ही गेट 63, ही विल लैंड। अब देखो ऑलरेडी वो 89 में है एंड 80 में अगर आप 20 प्लस करेंगे तो 100 में पहुंच जाएंगे, और यहाँ पे तो आपको 63 ऐड करना है, तो मींस इसमें भी हम क्या करेंगे बैकवर्ड जाएंगे। ओके, तो पहले इसको इरेज कर लेते हैं फिर से। देखो चिराग है 89 पे, तो 89 आपका यहाँ पर है, ठीक है। अब इसमें कितना ऐड करना है 63 ऐड करना है, तो सेम ऐसे 60 प्लस 3, तो 10 पे हम पहले नीचे को जाते हैं, या आप 3 इसमें पहले ऐसे भी जा सकते हैं बैकवर्ड, ठीक है। इसमें देखो ऐसे करके कर लेते हैं हम, 89 से बैकवर्ड जाएंगे तो 88 87 86, तो -1 हम बैकवर्ड गए, ठीक है, -1 तो 3 तो हम हो गए। अब हमें क्या करना है 60 इसमें बैकवर्ड जाना है, तो 60 अब 86 से कहां को आ जाएंगे नीचे को, सो -10। ओके, देन अगेन -10, ऐसे करके आप कितनी बार जंप करेंगे 6 टाइम्स, सो 1 2 3 4 5 6, तो आप कहां पे पहुंच गए 26 में, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 26, ठीक है। आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, 89 से क्या किया हमने 63 माइनस कर दिया, 9 में से 63 किया 6, 8 में से 6 किया 2, 26 हमारा आंसर आ गया। ओके, तो ऐसे आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। आप इसमें एरो लगा के यहाँ पे आप जितना जंप कर रहे हैं उतना जरूर लिखेंगे। हमने -10 माइनस किया तो सब में -10 ऐसे लिखेंगे। ओके, यहाँ पे आपको देखो नोट भी दिया हुआ है, इंट्रोड्यूस चिल्ड्रन टू डिफरेंट वर्ड्स टू एक्सप्रेस एडिशन। जैसे हम एडिशन के लिए क्या, अगर आपके पास वर्ड प्रॉब्लम आई तो आपको क्या करना है उसमें एडिशन, तो आपको कैसे पता चलेगा कि इस वर्ड प्रॉब्लम में आपको एडिशन करना है या सब्ट्रैक्शन करना है, तो उसके कुछ स्पेशल वर्ड है। देखो मोर अगर आएगा तो आपको ऐड करना है, एडेड टू, टोटल, सम, तो अगर क्वेश्चन में अगर ये वर्ड आते हैं जिसमें टोटल, एडेड टू, सम एंड मोर लिखा है तो मीन्स आपको क्या करना है नंबर्स को ऐड करना है। एंड सब्ट्रैक्शन के लिए कीवर्ड्स क्या है आपके, टेक अवे, डिफरेंस, लेस, रिड्यूस। ओके, तो ये सब आपके सब्ट्रैक्शन के हैं। सो प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू चिल्ड्रन टू मेक सच जंप्स विद अदर नंबर्स एंड हैव देम नोटिस द पैटर्न इन द नंबर्स। तो इसमें आपको ग्रिड की हेल्प से, नंबर लाइन की हेल्प से आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है, डायरेक्ट जो ये किया है हमने ऐसे नहीं करना है। ओके, तो इसमें आपको ग्रिड या नंबर लाइन की ही हेल्प से आपको इसमें एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो अब यहाँ पे आपको दिया है एक मैजिक सम, ठीक है। तो इसमें देखो आपको एक ग्रिड बना हुआ है, एक स्क्वायर बॉक्स बना हुआ है जिसमें आपके कितने बॉक्सेस हैं छोटे छोटे, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, टोटल कितने हैं 9 बॉक्सेस हैं। एंड आप 9 बॉक्सेस में आप 1 to 9 नंबर आप फिल कर सकते हैं। ओके, एंड आपका नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए, देन आप इसमें देखेंगे। देखो जैसे सपोज आपका यहाँ पे एक बॉक्स बनाया हुआ है, सो इसमें ये नंबर भरे हुए, अगर आप इनको प्लस करेंगे तो कितना है, देखो 5 + 2 7, 7 + 8 15। इसमें अगर आप ऐसे करके इसको ऐड करेंगे रो वाइज तो ये आपका आया 10, 9 4 7 को ऐड करेंगे तो आया आपका 20। एंड अगर आप इसको ऐसे कॉलम में ऐड करेंगे, सो 5 + 3 8 + 9 आपका 17, 2 + 1 + 4 आया आपका 7, 8 + 6 + 7 आया आपका 21। ओके, सो हमने क्या किया, इसमें रो वाइज भी ऐड कर दिया उन नंबर्स को एंड कॉलम वाइज भी हमने उसको ऐड कर दिया। ओके, सो ऐसे ही आपको इसमें ऑब्जर्व करना है कि आपने इसमें क्या नोटिस किया। सो नंदनी एंड चिराग फाइंड सम पजल्स दैट नानिमा हैड सॉल्व, तो नानिमा ने उस पजल को सॉल्व किया। सो फिल इन द बॉक्सेस बिलो, इन ईच पजल ऑल नंबर्स 1 to 9 आर देयर,
द नंबर इन ईच रो एड अप टू द नंबर इन द बॉक्स ऑन द राइट, द नंबर इन ईच कॉलम एड अप टू द नंबर इन द बॉक्स बिलो। तो राइट साइड में आपको जो रो में नंबर्स हैं उनको ऐड करके लिखना है, एंड नीचे आपको ब्लू जो बॉक्सेस हैं उसमें आपको जो आपके ऐसे कॉलम में जो नंबर है वो ऐड करके आया है। ठीक है, तो आपको देखो यहाँ पे नीचे बॉक्सेस बनाए हुए हैं, तो आपको इसको पजल को सॉल्व करना है। ओके, तो हमने देख लिया, देखो 5 + 8 हमें यहाँ पे कितना होना चाहिए, 16 होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने इस बॉक्स में हमने ऐसा नंबर लिखना है कि अगर आप इन तीनों को प्लस करेंगे तो आपका कितना आना चाहिए, 16 आना चाहिए। ओके, तो देखो 8 + 5 कितना हो जाएगा, 9, 10, 11, 12, 13 हो गया। देन हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इन दोनों को प्लस करके हमारा 13 आ गया, एंड इन तीनों को प्लस करके कितना आना चाहिए, 16 आना चाहिए। तो 13 में हम 3 प्लस करेंगे तो 16 हो गया। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक है, तो ऐसे ही आपको अगर 2 नंबर्स दिए तो थर्ड नंबर को आप इजीली इसमें फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, सो देखो जैसे अब इसमें कॉलम में देख लो, यहाँ पे आपका 3 है, यहाँ पे आपका 1 है, 3 + 1 कितना हो गया, 4। तो आर आपका यहाँ पे आना कितना चाहिए, 11। तो 4 में आप और कितने नंबर ऐड करेंगे कि आपका 11 हो जाए, 7। ठीक है, 7 + 4 कितना होता है आपका 11। देखो 7 + 3 10, 1 11 आ गया हमारा आंसर। ओके, सेम ऐसे ही अब हम इसमें ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 8 + 4 कितना होता है, 12। हम इसमें कॉलम में देख रहे हैं, आपको ऐसा नहीं करना है कि पहले आपको सारी रो ही सॉल्व करनी है। आप देखो आपको 2 नंबर्स कहाँ पे दिए हैं ताकि आप थर्ड नंबर को आप इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। सो देखो यहाँ पे हम इसको तो सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि हमें यहाँ पे 2 ब्लैंक दिए हुए हैं। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। देखो 4 + 1 5 है, एंड यहाँ पे आपका कितना है, 6 है। तो इन दोनों को प्लस करके 5 आया है, तो मीन्स यहाँ पे कितना होना चाहिए, 2। तभी तो 5 + 2 7 होगा। ओके, अब आप इसको इजिली कर लेंगे। 8 + 4 कितना होता है आपका 12, एंड यहाँ पे कितना है आपका 18। तो 8 + 4 12 है, तो 12 में आप कितना और प्लस करेंगे कि आपका 18 आ जाए, 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो कितना और ऐड करेंगे, 6 और ऐड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर लिख लेंगे आप 6, एंड देन 5 + 2 कितना होता है आपका 7, एंड यहाँ पे कितना है आपका 16। तो 5 + 2 आपका हो गया 7। 7 में आप कितना ऐड करेंगे कि आपका 16 हो जाए, तो कितना ऐड करेंगे, देखो 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो कितना ऐड किया हमने, 5 + 4 9 ऐड किया। ओके, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 9। ठीक है, लास्ट वन को आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि आपने सारे नंबर्स लिख लिए 1 to 9 तक, तो जो नंबर छूटेगा वो आपका लास्ट में आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हमने इसको सॉल्व कर लिया। से नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो यहाँ पे हमें सिर्फ इसी में 2 नंबर दिए हुए हैं। ठीक है, तो हमें इसको फाइंड आउट करना है। सो देखो 7 + 4 कितना हो गया आपका 11। 11 में हम कितना प्लस करें कि आपका 18 आ जाए। तो 11 में आप क्या करेंगे, 7 ऐड करेंगे तो हमारा 18 होगा। तो देखो लेकिन यहाँ पे आपका 7 2 बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, और कोई नंबर आप यहाँ पे फिल नहीं कर सकते क्योंकि हमें ऐड करके क्या करना है, 18 आना है। तो या तो ये मिसप्रिंट हुआ है, अदरवाइज ये क्या हो सकता है, नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये अब क्या क्या है, पजल है। तो इसमें आप लिख लेंगे नॉट पॉसिबल। ओके, अगर आपको इसमें ऐसा क्वेश्चन आता है तो ये गलत है, या फिर आपको इसमें बताना है ये आपका क्या होगा, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें आपका 7 यहाँ पे रिपीट हो रहा है, क्योंकि इन तीनों का सम ही कितना होगा, 18 होगा। एंड वो तभी होगा जब यहाँ पे आपका 7 आएगा, एंड 7 ऑलरेडी आ चुका है, एंड आप नंबर को रिपीट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसको हम छोड़ते हैं, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट देखो यहाँ पे आपका 9 + 6 कितना हो गया आपका 15। 15 में आप यहाँ पे कौन सा नंबर लिखेंगे कि आपका 23 हो जाए। 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 कितना है आपका 8। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 8। ओके, देन आप इसमें देखो, अब यहाँ पे आपका 6 है। अब यहाँ पे आपको कुछ भी लिख सकते हैं। आपको कितना लेके आना है, 10 लेके आना है, तो आप यहाँ पे 3 लिख लो क्योंकि 3 और कहीं पर रिपीट नहीं हुआ है। ठीक है, तो 6 + 3 कितना हो गया आपका 9, 9 + 1 10। ओके, इधर भी आपको 10 लेके आना है, तो आप यहाँ पे कर सकते, क्या लिख सकते हैं, इधर आप 2 लिख सकते हैं, इधर आप 7 लिख सकते हैं। 7 + 2 9 + 1 10। ओके, नेक्स्ट देखो 9 + 2 कितना हो गया आपका 11 एंड यहाँ पे आपको लेके आना है 16। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 5 + 2 7 7 + 9 16। यहाँ पे है देखो 7 + 8 7 + 8 कितना हो गया, ये आप नीचे इसमें देख लेते हैं कॉलम में। 5 + 3 8 एंड यहाँ पे आपको 12 लाना है, मीन्स यहाँ पे आप कितना ऐड करेंगे 4 लिखेंगे। तो आपका देखो 3 + 4 7 7 + 5 12। ओके, तो ये हमारा इसमें कंप्लीट हो गया एंड हमने कोई भी नंबर को इसमें रिपीट भी नहीं किया। ठीक है, एंड देन अब हमको क्या करना है, एड द नंबर्स इन ब्लू बॉक्सेस एंड द नंबर्स इन रेड बॉक्सेस, एंड आप इसमें क्या ऑब्जर्व किया वो भी हमें इसमें फाइंड आउट करना है। तो हमें ब्लू बॉक्सेस में जो नंबर आए हमारे ये 3, इनको आपको ऐड करना है, एंड आपको ये जो रेड बॉक्सेस में जो नंबर है इन्हें भी ऐड करना है, एंड आपको देखो उसमें क्या मिलता है। ओके, सो 11 + 16 + 18 आप इसको ऐसे ऐड कर सकते हैं, 11 + 16 + 18 8 + 6 14 1 कैरी 5 1 कैरी 1 2 3 1 45। तो ये कितना है आपका 45। एंड देन इनको अगर हम ऐड करेंगे तो 6 + 2
8, 8 प्लस 7 15, 1 कैरी 2 3 4, तो ये भी कितना आया 45। तो देखो जो ब्लू बॉक्सेस एंड रेड बॉक्सेस का जो सम है वो इक्वल आ रहा है, सेम आ रहा है, दोनों का 45 आ रहा है। ठीक है, ये तो हमारा गलत है। इधर देख लेते हैं। सो 10 प्लस 12 कितना हो जाएगा, आप यहाँ पे कर सकते हैं 10 12 23, तो ये होगा 3 प्लस 2 5 2 3 4, तो ये भी कितना है आपका 45 एंड ये भी आपका 45 आएगा। देखो 9 प्लस 6 15, 1 कैरी 1 2 3 4 45। ओके, सो हमने क्या इसमें फाइंड किया, व्हाट डू यू फाइंड, the sum of numbers in blue boxes and red boxes are same. Okay, next है इसमें देखो, नानिमा was doing something in the newspaper, and आपने ऐसे बॉक्सेस आपने न्यूज़पेपर में भी देखे होंगे, उसको क्या बोलते हैं, सुडोकू। ओके, उसमें भी आपको 1 to 9 नंबर आपको लिखने होते हैं एंड आपको कोई भी नंबर को रिपीट नहीं करना होता है। सो नंदनी एंड चिराग looked into what she was doing, तो नानिमा what is so magical about this square, देखो ये जो स्क्वायर है इसमें क्या आपका स्पेशल है, इसमें देखो देखते हैं हम इनको रोज को और कॉलम्स को ऐड करके देखते हैं। ठीक है, सो 2 प्लस 7 कितना हो गया आपका 9, 9 प्लस 6 कितना आ गया 15, 9 प्लस 5 14, 14 प्लस 1 15, 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 8 कितना आया 15। हमने रोज में कॉलम कर लिया, तीनों ही कितने आए आपके 15 आए। अब हम कॉलम को ऐड कर लेते हैं, 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 8 15, 7 प्लस 5 12, 12 प्लस 3 15, 2 प्लस 9 11, 11 प्लस 4 15, तो मीन्स इसमें जितने भी आपके रोज एंड कॉलम है सब में नंबर्स का सम कितना आ रहा है 15 आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका एक कुछ ऐसा मैजिकल क्वेश्चन है। ओके, सो इसमें आपको सेम ऐसे ही फिल द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द मैजिक स्क्वायर, तो आपको इस मैजिक स्क्वायर को फिल करना है एंड आपके लेफ्ट टू राइट एंड टॉप टू बॉटम अगर आप नंबर्स को ऐड करेंगे तो आपका सेम आना चाहिए। ये आपको इसमें एक पजल दी हुई है। ठीक है, मैजिक 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 विद नंबर्स 1 to 9, एड द नंबर्स इन अ लाइन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड फ्रॉम टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट एंड करना है एंड टॉप टू बॉटम ऐड करना है। डिड यू फाइंड द मैजिक, नाउ ट्राई फ्रॉम राइट टू लेफ्ट एंड फ्रॉम बॉटम टू टॉप, इट्स मैजिकल। अगर आप इसको ऐसे भी ऐड करेंगे ऊपर से नीचे टॉप टू बॉटम या टॉप बॉटम टू टॉप, तो भी आपका कितना आएगा, सेम ही नंबर आपको मिलेगा। ओके, सो एड द नंबर्स ऑन द डायगोनल, इजंट इट मैजिकल, एंड अगर आप नंबर को डायगोनली ऐड करेंगे तो भी आपको उसमें कुछ मैजिक दिख रहा है क्या, हम यहाँ पे डायगोनल करना नहीं, हमने इसमें डायगोनल नहीं किया ऐड, तो डायगोनल कर लेते। डायगोनल मतलब ये आपके डायगोनल है। ठीक है, सो देखो कितना हो गया 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 8 कितना आया 15, डायगोनली अगर आप उसको ऐड कर रहे हैं तब भी आपका 15 आ रहा है। ठीक है, ऐसे भी ऐड कर लेते हैं, 5 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 5 15, तो अगर आप उसको लेफ्ट टू राइट टॉप टू बॉटम एंड अगर आप उसको डायगोनली भी ऐड कर रहे हैं तो भी आपका कितना आंसर आना चाहिए 15 आंसर आना चाहिए, मतलब सेम ऐड सम जो होना चाहिए सेम आना चाहिए। ओके, तो अब हम इसमें ऐसा क्या नंबर फिल करें कि इनका आपको रो वाइज भी 15 आए, टॉप टू बॉटम भी आपका 15 आए, कॉलम वाइज भी 15 आए, डायगोनली भी 15 आए। आप इस मैजिक में जो हमने ऊपर वाला सॉल्व किया था, आप इसमें एक चीज और फाइंड आउट करेंगे जिससे कि आप इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। देखो इसके सेंटर में क्या है 5 है। ठीक है, सो इसके सेंटर में 5 है ऐसे करके, तो आप यहाँ और यहाँ जो नंबर लिखेंगे इन दोनों का सम 10 होना चाहिए, इधर और इधर का सम भी 10 होना चाहिए एंड डायगोनली जो इसके नंबर आएंगे अपोजिट उनका सम भी इसमें देखो 10 है। देखो 6 प्लस 4 10, 2 प्लस 8 10, 9 प्लस 1 10, 7 प्लस 3 10, तो अगर आप इसको ऐसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर करेक्ट आएगा। ओके, सो यहाँ पे भी हम सेंटर में लिख लेते हैं 5, सो 9 इधर है तो इधर कितना होगा मीन्स 1, तभी तो 9 प्लस 1 10 होगा। 3 इधर है तो नीचे क्या होगा आपका 7, 7 प्लस 3 10, 6 इधर है तो इधर कितना हो जाएगा आपका 4, 6 प्लस 4 10। ओके, एंड देन आप यहाँ पे तो आप खुद ही लिख लेंगे, ओके हमें 15 चाहिए तो 3 प्लस 4 7 हो गया, 7 में आप कितना ऐड करेंगे 8, 7 प्लस 8 कितना हो जाएगा आपका 10, एंड देन सेम ऐसे ही 6 प्लस 7 कितना हो गया 13, 13 प्लस 2 15, तो हमने ये इसके सारे आंसर्स लिख लिए। अब हम चेक कर लेते हैं, देखो 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 8 15, ठीक है, 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 5 15, ऐसे भी आपका 15 आया। 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 7 15, कॉलम वाइज देख लेते हैं, 9 प्लस 4 13, 14 15, 3 प्लस 5 8, 8 प्लस 7 15, 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 6 15। ओके, एंड डायगोनली भी इसको चेक कर लेते हैं, 8 प्लस 2 10 प्लस 5 15। ओके, एंड देन ऐसे ही सेम 6 प्लस 4 10 प्लस 5, ये भी कितना आया आपका 15। तो आप इसको इजी वे में आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, सेंटर में आप 5 लिख लेंगे एंड देन उसके जितने भी उसके अपोजिट नंबर आएंगे उनका सम 10 होना चाहिए एंड देन आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है 15, क्योंकि हमें यहाँ पर ऐड करके 15 लाना था
तो अगर आप इन दोनों का सम 10 आ गया तो 5 तो ऑलरेडी सेंटर में है तो 15 आ जाएगा। ओके, तो ऐसे आप इसको सॉल्व कर लेंगे। सो द टीचर कैन क्रिएट सिमिलर प्रॉब्लम्स एंड चैलेंज चिल्ड्रन विद पजल। तो ऐसे ही बहुत सारी पजल्स को लेके भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट है देखो, नंदनी एंड चिराग वेंट टू देयर नानीमा's फील्ड। नानीमा हैज 2 फील्ड्स। तो नानीमा ने 2 फील्ड्स में आपको क्या लगाए, कुछ रेडिसेस लगाए हुए हैं। ठीक है, तो नानीमा हैज प्लग 25 रेड रेडिसेस। ये आपकी रेड रेडिसेस है जिन्हें हम कैरेट समझ सकते हैं। ठीक है, 36 व्हाइट रेडिसेस एंड 36 कितनी है, व्हाइट रेडिसेस है। हाउ मेनी टोटल रेडिसेस हैज सी प्लग। तो टोटल उन्होंने कितनी प्लग करी, सो 25 रेड रेडिसेस प्लग करी एंड 36 व्हाइट। तो आप इसको बॉक्स डायग्राम की हेल्प से समझ सकते हैं। ये आपका बॉक्स डायग्राम इसमें गिवन है। ठीक है, एंड आपको इसमें एस्टिमेट द टोटल नंबर ऑफ रेडिसेस मींस आपको एस्टिमेट निकालना है बिना किसी कॉपी पेन के, आपको बिना किसी करेक्ट कैलकुलेशन के गैस में आपको इसका आंसर निकालना है कि कितना हो सकता है। ओके, एस्टिमेट मींस होता है आप उसके अराउंड, जितना आएगा उसके अराउंड आप पहुंचे कि नहीं पहुंचे। तो देखो रेड रेडिसेस 25 है, व्हाइट 36 है। 25 को हम लिख सकते हैं 20 + 5। ओके, एंड 36 को हम लिख लेते हैं 30 + 6। सो 20 + 30 हो गए आपके 50 ये हो गए एंड 6 + 5 आपके कितने हो गए 11। तो 60 मींस कितने हो गए आपके 61। तो हमारा एस्टिमेट आया 61। तो क्या हमने करेक्ट किया, एंड नीचे आपको इसको बंडल्स की हेल्प से भी इसमें एडिशन को सॉल्व करना बताया हुआ है। ओके, सो वी नीड टू ऐड 25 एंड 36 टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रेडिसेस। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ रेडिसेस के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो उसका यूज किया है किसके लिए, स्टिक्स एंड बंडल्स का यूज किया। तो 10 स्टिक्स को कंबाइन करके ये 10 का बंडल है। सो टोटल 25 है तो 10 ये हो गए, 10 हो गए एंड 1 के कितने हो गए 5 हो गए। ओके, सो टोटल 25 हो गए एंड 36 के लिए 10 के हमने 3 बंडल ले लेंगे एंड 6 हम सिंगल स्टिक्स ले लेंगे। ओके, सो 25 36 टोटल कितने हो गए, देखो 10 स्टिक्स कितने हो गए 10 20 30 40 50 ये हो गए। एंड देन आप इसमें से जो ये आपके 5 हैं एंड ये आपके 6 हैं, तो यहां से जो 5 अगर हम ले लेंगे तो 5 + 5 10 हो जाएगा, इधर 5 और इधर 5, ये टोटल कितने हो गए 10 एंड एक स्टिक आपकी लेफ्ट हो गई। ठीक है, तो 50 ये थे, 10 ये हो गए 60 एंड 1 61। ओके, तो 25 + 36 कितना आया 61 आया। आप ऐसे भी ऐड करके देख सकते हैं, 6 + 5 11, 1 करिए, 3 + 2 5 1 6। ठीक है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं बट आपको इसमें थोड़ा सा इसको बंडल्स की हेल्प से भी आपको इसको बताना है। ठीक है, सो सी हाउ आई डू इट ऑन द नंबर लाइन एंड सेम प्लस को आप नंबर लाइन में भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, 25 में हमें कितना ऐड करना है 36। तो कितना गए देखो 25 यहाँ पे है आपका 20 एंड 30 के बीच में। देन पहले कितना ऐड किया हमने 5 ऐड कर लिया। ओके, 30 में आ गए, क्योंकि हमें क्या है 30 से फिर हमें 10 जंप करना ईजी हो जाता है, इसलिए हम पहले उसको 10 के नियरेस्ट लेके आते हैं। सो 10 हमने फिर जंप किया, देन अगेन 10 जंप किया, देन अगेन 10 जंप किया, क्योंकि हमें 36 जंप करना था। तो 30 हो गए, 10 20 30 5 हम ऑलरेडी कर चुके हैं 35। तो अब हम कितना और जंप करेंगे 1 और जंप करेंगे। तो हमारा टोटल हमने 36 जंप ये कर लिए एंड हम यहाँ पे कहाँ पे पहुंचेंगे 60 के बाद 161 में। ओके, तो ऐसे आप इसको सॉल्व कर लेंगे। फाइंड अदर वेज ऑफ सॉल्विंग द सेम प्रॉब्लम ऑन द नंबर लाइन। आपने इसमें क्या किया, पहले 5 को ऐड किया, देन 10 करके, तो आप इसको और किस मेथड से आप इसको ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे देखो ये है आपका 25। ओके, सो 25 में हमने कितना ऐड करना है 36 ऐड करना है। ठीक है, तो हम इसमें क्या कर लेते हैं, पहले हम इसको दूसरे मेथड से हमें करना है तो हम 10 करके जा सकते हैं, जैसे हम नंबर ग्रिड में कर रहे थे। तो 36 के लिए हम 30 + 6 करके भी कर सकते हैं। ओके, सो 25 में अगर आप 10 ऐड करेंगे तो आप कहाँ पे पहुंच जाएंगे 35 में +10, देन 35 से 45 में, देन 45 से 55 में। तो हमने टोटल 30 ऐड कर लिए, अब हमें 6 और ऐड करना है। ठीक है, तो 6 के लिए 5 हमने प्लस और कर लिया एंड देन 1 और ऐड कर लिया, तो हम आ गए 61 में। ठीक है, तो ऐसे भी आप उसको सेकेंड वे में आप उसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो टोटल हमने 36 इसमें ऐड कर लिया एंड हमारा आंसर आ जाएगा 61 में हम पहुंच गए, तो 61 इसका आंसर आ जाएगा। ओके, देन आप इसमें जो सर्किल वाला नंबर है यहाँ पे 61 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, आप वहां पे फिर इसका आंसर लिख लेंगे। तो ऐसे आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ओके, आप चाहे तो स्टिक्स का यूज कर सकते हैं, चाहे तो आप नंबर लाइन का यूज करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नीचे को आपके अभी क्वेश्चंस आएंगे जिसमें आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। ओके, नेक्स्ट देखो यहाँ पे अगेन आपको एक बॉक्स डायग्राम दिया हुआ है। सो नानी माँ पुट्स टमाटोज एंड कैरेट्स इन द बॉक्स एंड राइट 100 ऑन इट। ठीक है, सो टोटल एक बॉक्स है, इसमें क्या किया कुछ कैरेट एंड टमाटो रखे हैं एंड टोटल लिखा है 100। तो इसमें कितने टमाटोज हैं कितने कैरेट्स हैं वो हमें फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, सो इसमें दिया हुआ है कि 65 टमाटोज है, वी नीड नॉट काउंट द कैरेट्स। तो कैरेट्स कितने होंगे, तो देखो ये आपका टोटल 100 है। ठीक है,
टोटल कितने हैं दोनों को मिला के, कितने 100 हैं। 100 में से 65 टमाटोज हैं, तो टमाटोज के लिए यहाँ पे बंडल स्टिक्स दी हुई हैं ऑलरेडी। 60 आपके 10 के हो गए, 10 20 30 40 50 60 एंड 5 आपके ये सिंगल हो गए। ओके, एंड देन कैरेट्स कितने होंगे, तभी तो दोनों को मिला के 100 आएगा। तो योर एस्टिमेशन ऑफ कैरेट्स, तो आपको फिर से गैस लगाना है कि कितना हो सकता है। देखो 60 में अगर आप 40 प्लस करेंगे तो 100 हो जाता है। ओके, देन आपका कितना 65, तो मींस 35 आपके कैरेट हो सकते हैं। ठीक है, तो देखो 60 प्लस 30 हो गया आपका 90, 5 प्लस 5 10 100। ओके, तो हमारा जो एस्टिमेशन है वो कितना है 35 है। ओके, सो अब यहाँ पे आपको बंडल्स में दिया हुआ है, सर्कल द बंडल्स ऑफ स्टिक्स दैट शो द करेक्ट नंबर ऑफ कैरेट्स। तो कैरेट्स कितना है हमारे 35 हमारे हो सकते हैं। तो इसमें 35 कहाँ पर है, देखो ये तो टोटल 30 है, ये है 30 एंड ये आपके 4 है, 4 स्टिक, तो ये तो 34 है, ये आपके 30 एंड ये आपके 5 है, तो ये 35 है। तो मींस यही हमारा करेक्ट है, इसको आपको क्या करना है सर्किल करना है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट सॉल्व द अबव प्रॉब्लम ऑन द नंबर लाइन। अब आपको इसको नंबर लाइन में ऐड करना है। तो कहाँ पे थे हम 65, ये है आपके 65 टोमेटोज हैं। ओके, एंड टोटल कितने हैं 100 है। तो 65 से 100 के बीच में कितना है, देखो आप इसमें 5 जंप कर सकते हैं इधर, +5। ओके, हम इसमें नंबर लाइन की हेल्प से फाइंड आउट कर रहे हैं कि कैरेट्स कितने हैं। तो 65 तो टोमेटोज हैं एंड 100 आपके टोटल हैं। तो 65 से 100 के बीच में कितने नंबर्स हैं वो हमें फाइंड आउट करना है। तो हमने पहले यहाँ से हम काउंट करेंगे कि इन दोनों के बीच में कितने नंबर्स हैं। तो नंबर लाइन की हेल्प से हम काउंट कर रहे हैं। ओके, तो पहले हम 5 से 65 70 के बीच में 5 है, देन 7 to 80 कितना है आपका 10 है, देन 80 to 90 कितना है आपका अगेन 10 है, देन 90 to 100 कितना है आपका अगेन 10 है। ओके, सो देखो टोटल कितने हो गई है, 100 तक हम पहुंच गए। सो 10 20 30 35, तो मीन इन दोनों के बीच में कितने हैं 35 है। तो नंबर लाइन की हेल्प से भी हमने सॉल्व कर लिया कि नंबर ऑफ कैरेट्स कितने होंगे 35 होंगे। सो 65 टमाटोस हैं, 35 कैरेट्स हैं, तो टोटल कितने वेजिटेबल्स हो गए 100 वेजिटेबल्स हो गए। 65 + 35 = 100। ओके, सो नेक्स्ट है टमाटोज टेकन आउट फ्रॉम अ बॉक्स ऑफ 100 वेजिटेबल्स। तो इसको हम सेकंड मेथड से भी देख सकते हैं। 65 टमाटोज अगर हम निकाल लेंगे 100 वेजिटेबल्स से, तो लीव्स तो कितने कैरेट बचेंगे उसमें 35, यानी कि मींस अगर आप 100 से 65 हमने क्या कर लिए निकाल लिए, तो कितने बचेंगे 35। ऐसे भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे 65 + 35 इन दोनों का सम कितना है 100। तो आप या तो ऐसे भी लिख सकते हैं 100 - 65। 100 से अगर हम 65 टमाटोज निकाल लेंगे तो कितने बचेंगे 35, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर 100 में से हम 35 कैरेट को हमने निकाल लिया तो कितने टमाटोज बचेंगे 65 बचेंगे। ठीक है, तो ऐसे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। मींस हम एक ही लाइन को हम ऐसे 2 मेथड से लिख सकते हैं। ओके, तो छोटे नंबर के लिए समझते हैं 2 + 3 कितना होता है 5। ओके, 2 + 3 5 होता है। तो हम तो लिख सकते हैं 5 में से 3 को माइनस करेंगे कितना आएगा 2, या फिर 5 में से 2 को माइनस करेंगे कितना आएगा 3। तो ऐसे भी हम इसको समझते हैं। तो सेम वही लाइन को इसमें ऐसे लिखा हुआ है। ओके, सो एनकरेज चिल्ड्रन टू शेयर देयर थिंकिंग बिहाइंड देयर एस्टिमेट्स एंड आंसर्स। ठीक है, तो आपको इसमें एस्टिमेट आंसर लगाना है, यानी कि आपको माइंड में कैलकुलेशन करके उसको सॉल्व बताना है। देन आप उसको ऐसे नंबर लाइन की हेल्प से देखेंगे तो देखेंगे आपका आंसर जो आपने एस्टिमेट बताया एंड जो आपका करेक्ट आंसर आया वो सही है या नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, नानीमा आस नंदनी एंड चिराग टू प्लग द राइप एप्पल्स। तो यहाँ पे कुछ राइप एप्पल्स है, उनको क्या करना है प्लग करना है। सो नंदनी ने कितने कलेक्ट किए 85 कलेक्ट किए, एंड आपके जो चिराग है उसने 67 एप्पल्स कलेक्ट किए। ओके, सो लेट अस सी हाउ मेनी टोटल एप्पल्स वी हैव कलेक्टेड। सो आपको इसमें बॉक्स डायग्राम बनाना है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जैसे आपने ऊपर बनाया था। ठीक है, तो इसको आप ऐसे बना सकते हैं, बॉक्स डायग्राम को हम ऐसे बना लेंगे। ओके, ये आपका है, ऐसे के बॉक्स बनाएंगे, देन एक इसमें आप ऐसे कर लेंगे, एंड देन ये बीच में इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। यहाँ आप लिखेंगे जितने नंदनी ने करे 85 एप्पल्स एंड चिराग ने किए 67 एप्पल्स। ओके, सो टोटल आपको फाइंड आउट करना है कि इन दोनों ने मिला के कितने किए। ये आप इसको ऐसे बॉक्स बना लेंगे। ओके, सो 85 एंड 67 ही था। यस, तो हमें टोटल हमें इन दोनों को मिला के देखो तभी तो आएगा। इन दोनों को जब प्लस करेंगे यानी कि जो एरो आएगा कहां से कहां तक आएगा, पूरा नंदनी एंड चिराग ने टोटल कितना किया वो आएगा। ओके, सो यहाँ पे देखो ये गैस वर्क कर रही है, ऐसे ही आपको भी गैस करना है। तो 80 एंड 20 इज 100, सो दे वुड बी मोर देन 100 इन ऑल, क्योंकि ये 80 होते 5 है यानी 67 है। सो 80 में अगर आप 20 ऐड कर देते तो 100 तो वैसे ही हो जाता है, तो ये तो 67 है, तो मीन्स ये क्या होंगे मोर देन 100 होंगे, एंड कितने होंगे वो आपको फाइंड आउट करना है। ओके, सो यहाँ पे देखो ये बंडल स्टिक से भी बनाया हुआ है। ठीक है, ये टोटल कितने हैं 85 एप्पल्स हैं, ये 67 एप्पल्स हैं, तो कितने हो गए देखो 80 के ये हो गए
तो n इसमें 20 हो गए, तो 820 को अगर आप ले लेंगे तो ये पूरा एक 100 का बंडल बन गया। ठीक है, ये पूरा 100 का, ये जो बंडल है ये पूरा 100 का है। ओके, देन कितने बचे सिंगल वाले? 1 2 3 4, 1 2 3 4 एंड आपका 10 इसमें से भी आ जाएगा। ये कितने आपके 5 है, 5 आप यहाँ से भी ले लो, 1 2 3 4 5, ये 5 हमने ले लिए, तो ये टोटल 5 मिल के भी क्या आ जाएगा, एक बंडल आपका 10 का और बन जाएगा। देन आपकी जो सिंगल स्टिक्स बची वो कितनी हुई? 2, तो 85 प्लस 67 कितना हो गया? देखो 100 प्लस ये कितने हैं आपके 50 एंड ये आपका 2 मीन्स 152। टोटल कितने कलेक्ट किए उन्होंने एप्पल? 152। अगर आप इसको ऐसे बंडल की इमेज विजुअलाइजेशन फॉर्म में देखेंगे तो ये इजीली आप इसको काउंट कर सकते हैं। ओके, सो हाउ मेनी एप्पल्स इन ऑल? 152। ओके, 152 ये इसका आंसर आ जाएगा। आप ऐसे भी ऐड कर सकते हैं, 85 में अगर आप 67 ऐड करेंगे तो 85 प्लस 67, देखो 7 प्लस 5 12, 1 कैरी, 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 6 15। ओके, सो 152 आपका ऐसे भी आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखो, इसको फिर अगेन आपको नंबर लाइन में सॉल्व करना है। ओके, सो 85 आपका कहां पर है? यहाँ पर 80 और 90 के बीच में आएगा हमारा 85। 85 में आपको कितना ऐड करना है? 67। ओके, तो हम क्या कर लेते हैं, 85 से 5 तक पहुंच जाते हैं, पहले 90 तक पहुंच लेते हैं, तो 5 हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, हमें 67 ऐड करना है। ठीक है, तो 5 हमने ले लिया, 7 में से हमने 5 ले लिया, ये आप समझ सकते हैं, एंड आपको 60 ऐड करना है। ठीक है, मीन्स ये क्या होगा आपका 60 प्लस 7 ही होगा ना, तो 7 में से हमने 5 को यहाँ पे ऐड कर लिया। देन आप 60 जाएंगे, यानी कि 10 की जंप करेंगे 6 टाइम्स। ओके, सो 1 ये आपका 10 है, 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, सब में प्लस 10 ऐसे लिख लेंगे, ये आप मेंशन जरूर करेंगे, प्लस 10 प्लस 10। तो देखो 10 20 30 40 50 60 एंड 5 65। 65 हम बढ़ चुके हैं फॉरवर्ड, 65 67 67, यानी कि 2 जंप हमें और करना है। ओके, सो 1 प्लस 1 प्लस 1, सो प्लस 1 कितना हो जाएगा आपका? 152। 152, तो ऐसे भी हमारा 52 आ गया। ठीक है, आप क्या करेंगे, जो आपने ऊपर प्लस लिखे हैं इनको आप सीधे काउंट कर लेंगे, तो ये टोटल 67 है, तो हम कहां पे पहुंच गए? 152 में, तो यहाँ पे आप लिख लेंगे 152 एप्पल, 85 प्लस 67 152। ओके, सो हु कलेक्टेड मोर, नंदनी और चिराग? तो ये तो आपको दिख ही रहा है, नंदनी ने क्या किया, ज्यादा कलेक्ट किया क्योंकि उसने 85 कलेक्ट किए एंड इसने 67 किए, तो हु कलेक्टेड मोर? नंदनी। ओके, हाउ मच मोर, अब उसने कितने ज्यादा कलेक्ट किए? अगेन आपको इसमें एक और क्वेश्चन है। ठीक है, तो 85 एंड 67 के बीच में कितना गैप है वो भी आपको देखना है। तो यहाँ पे देखो अगेन इसके लिए बॉक्स डायग्राम दिया है, अगेन इसके लिए इसमें बंडल स्टिक से इसको सॉल्व किया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो टोटल आपके 85 है, नंदनी ने टोटल कितने कलेक्ट किए? 85। तो 85 ये टोटल है, तो इसने कितने किए? चिराग ने। तो 67 में आप कितना और प्लस करेंगे कि ये टोटल आपका पूरा 85 तक हो जाए? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके इसको बंडल स्टिक्स की हेल्प से दिया हुआ है, तो ये टोटल 85 है एंड ये आपके 67 है। आप इसको नंदनी के जो है वो चिराग से कितनी ज्यादा है वो हमें बताना है। ठीक है, तो ये टोटल कितने बंडल है? 6 बंडल है 10 के, तो 10 के 6 बंडल यहाँ से हम क्रॉस कर लेते हैं। ओके, तो ये कितने बचे? 2 एंड देन ये सिंगल जो स्टिक्स है वो कितनी है? 7 एंड यहाँ पे कितनी है? ये 5। तो यहाँ पे से 2 और इसमें से ले लेते हैं। ओके, 2 यहाँ से और ले लेते हैं, तो ये भी टोटल 7 हो गई, तो 7 स्टिक्स भी यहाँ से हमने कैंसिल कर ली। यहाँ से 2 इधर ले लिए, 10 में से था, 10 में से हमने 2 इधर ली, तो इसमें कितनी बच जाएंगी? 8। ओके, इस वाले में आपकी 8 हो जाएंगी एंड ये आपका 10 का बंडल। तो ये उतने चिराग के ये एक्स्ट्रा है नंदनी के पास, यानी कि 10 प्लस 8 कितना हो गया? 18। ये आपका 10 का बंडल, ये आपके 8, देखो 4 ऊपर रखे हुए 4 नीचे, तो 8, तो टोटल कितने हैं? 18, यानी कि नंदनी के पास कितने ज्यादा एक्स्ट्रा एप्पल्स हैं? 18 एक्स्ट्रा एप्पल्स हैं। ठीक है, सो कलेक्टेड डैश एप्पल्स मोर देन दिस, तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा? नंदनी कलेक्टेड 18 एप्पल्स मोर देन चिराग। ओके, ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, तो हमने जो प्रॉब्लम था उसको कैसे सॉल्व किया? पहले हमने क्या किया, उसको एक बॉक्स डायग्राम बनाएंगे, देन आप उसको बंडल की हेल्प से या स्टिक्स की हेल्प से या फिर उसको नंबर लाइन की हेल्प से आप उसको सॉल्व करके उसका आंसर फाइंड आउट करेंगे। ऐसे आप इसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके, सो थैंक यू चिल्ड्रन, थैंक यू फॉर वॉचिंग। इससे आगे के पेजेस को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।